हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आइए हम लोग इस सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा कि जो पहले प्रकार का वस्तु का मूल्य है कितना है 12 रुपये, और जो दूसरे प्रकार की वस्तु का मूल्य है वह है 18 रुपये। इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी वस्तु बनाई जाती है और उस तीसरी वस्तु को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इस 15 रुपये को बीच में रखेंगे और यहाँ से हम लोग लगा देंगे एलिगेशन। तो 18 में से 15 गया 3 और 15 में से 12 गया 3। इसको हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1:1, यानी कि हम उसको 1:1 के अनुपात में मिला के बेचेंगे। देखिए, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो ये जो जिस मूल्य पे हम बेचते हैं, जो हमारा बीच वाला मूल्य होता है, ये हो गया हमारा 12 रुपये और ये हो गया 18 रुपये। जो बीच वाली मूल्य हमेशा आती है वह इससे क्या होगा, इससे अधिक रहेगा और इससे कम रहेगा, यानी कि 12 और 18 के बीच में जो भी आएगा हमारा, तभी यहाँ पे हम एलिगेशन को लगाएंगे। अगर क्या होता है कि इन दोनों से अगर अधिक आ जाता है मूल्य या फिर इन दोनों से कम आ जाता है मूल्य, तो वहां पे एलिगेशन हमारा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो कि बोला है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है और एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है। बोल रहे हैं इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य है वह 22 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेची जा सके, यानी कि ये क्या हो जाएगा 22 आएगा बीच में। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि ये जो 22 होगा क्या होगा, इन दोनों के बीच का ही मान होगा। वहीं पे एलिगेशन को हम लगाएंगे, एलिगेशन लगा देंगे क्रॉस। अब 22 में से 20 गया, बचा हमारे पास 2, और 25 में से 22 गया, बचेगा 3, यानी कि 2:3 के अनुपात में उस वस्तु को हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का, 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल, कितने रुपए किलोग्राम वाला, 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है हमारे पास एक, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 10 रुपये, और उसके आगे बोल रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चावल को, इन दोनों रुपए मतलब कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चावल का एक मिश्रण बनाया जाता है और इसको 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि हमें 20% का लाभ हो जाता है। कितने परसेंट का, 20% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे जो हम 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को से बेच रहे हैं 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ये हमारा तो एक क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भी आपका है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ये भी है आपका कॉस्ट प्राइस। यानी कि हम ये जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वस्तु को बेच रहे हैं, ये तो हमारा आ गया क्या, सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास सीपी है, यहाँ पे सीपी है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका सीपी निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5।
1/5, यानी कि 20% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 5 के सामान को कितने बेचा जा रहा है, 6 रुपए में, यानी 6/5। ये हमारा क्या बन गया, इसको हम देखेंगे तो ये हमारा बन गया सेलिंग प्राइस, और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इसकी वैल्यू मेरे पास दी गई है 3 गुना, तो ये भी मेरा कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि उन दोनों मिश्रण को मिलाने पे मेरे पास जो वस्तु का मूल्य आएगा वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम उसका सीपी आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं 15, और यहाँ से एलिगेशन हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 16 में से 15 गया 1, और 15 में से 10 गया 5, यानी कि उसको हमें 1 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब हमें जाके क्या होगा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम से दर से बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। बोल रहा है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि कितना हो गया, 25 रुपये प्रति किलोग्राम, और दिया गया है हमारा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों मिश्रण को आपस में मिला के किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 25% की हानि होती है। जैसा कभी हमने आपको सवाल पिछला बताया, उसमें आपको प्रॉफिट दिया था, इसमें लाभ दिया है, यानी कि ये हमारा पहले प्रकार के किस्म का क्रय मूल्य है, ये दूसरे प्रकार के किस्म का क्रय मूल्य है। लेकिन ये हमारा जो दिया गया है, यानी कि 25% की हानि होती है 21 रुपये बेचने पे, यानी कि हमको क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है। सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया गया, 21 रुपया दिया गया है ये, लेकिन हमें बेचने में कितना हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4, यानी कि हम देखें तो 4 रुपये अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य था तो 1 रुपये की हानि पे बेचेंगे तो उसको कितने बेचा जाएगा, 3 रुपये में बेचा जाएगा। तो ये तो मेरा बन गया एसपी, और ये बनेगा हमारा सीपी। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इसका वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई बाई 7 टाइम, तो हमारा सीपी भी कितनी बार जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 टाइम, यानी 28 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। तो ये 28 रुपये यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे एलिगेशन, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ से 28 में से 25 गया 3, यानी उसको हमें 2 संबंधी 3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, जिससे हमें 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे क्या होगा, 25% की हानि हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और इस तरह के क्रिएटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद।